Good morning, students. In previous two lectures, we will discuss about the types of matrix and operation of matrix. And in this lecture, we will continue about the types of matrix. Next types is upper ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि हम ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपके डायगोनल के ऊपर तो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हो और डायगोनल के नीचे एलिमेंट एग्जिस्ट ना करते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी डायगोनल पोजीशन क्या है इसके अंदर, ये 1 4 6, ये आपकी डायगोनल पोजीशन है। तो डायगोनल के ऊपर तो हमारे एलिमेंट होंगे बट डायगोनल के नीचे हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें हमारे जो डायगोनल की पोजीशन होगी उसके नीचे तो एलिमेंट होंगे बट जो हमारे डायगोनल के ऊपर की पोजीशन होगी उस पर हमारा कोई एलिमेंट नहीं होगा। जैसे ये 1 2 3 हमारा डायगोनल है, अगर आप चेक करें तो इसके नीचे वाली पोजीशन पे तो आपको एलिमेंट मिलेंगे बट इससे ऊपर वाली पोजीशन पे आपको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, इफ ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई क्यू। फॉर एग्जाम्पल, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। ए आई जे ए जे आई, इसका मतलब क्या है, अगर मैं मैट्रिक्स की पोजीशन की बात करूं, ये पोजीशन क्या होती है, फर्स्ट पोजीशन क्या बोलते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अगर हम चेक करें, A12 इक्वल्स टू A21 के होना चाहिए, H इक्वल्स टू किसके है आपका H के, A13 इक्वल्स टू A31 के होना चाहिए, G इक्वल किसके है आपके G के। सिमिलरली A23 इक्वल्स टू A32 के, तो AF इक्वल्स टू किसके है, यहाँ भी किसके है F के। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या आप चेक करने के लिए, अगर आपको कोई मैट्रिक्स चेक करनी है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है, तो उसका तरीका क्या होता है, इफ़ A इक्वल्स टू A डैश। A डैश मीन्स हमने क्या बताया था, A डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद आती है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिल्कुल इसी की तरह सेम होती है, सिर्फ क्या फ़र्क होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, डायगोनल्स एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल्स एलिमेंट्स आर जीरो, जो आपके डायगोनल्स के एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। एंड ए आई जे इक्वल्स टू होगा माइनस ए जे आई के, यानी फॉर एग्जांपल 0 एच जी माइनस एच 0 एफ माइनस का जी माइनस का एफ और 0। अगर आप चेक करें, डायगोनल की तीनों पोजीशन क्या है आपके पास, 0 है। अगर A12 पे H है तो A21 पे क्या है आपका माइनस H है। A13 पे आपका G है तो A31 पे आपका माइनस G है। A23 पे आपका F है तो A32 पे आपका कितना है, माइनस F है। यानी सिमेट्रिक में तो वो बिल्कुल सेम होते थे बट स्क्यू सिमेट्रिक में वो उनके साइन चेंज हो जाते हैं और डायगोनल्स के एलिमेंट्स आपके कितने हो जाते हैं, 0। कोई मैट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक होगी कब, इफ़ A इक्वल्स टू माइनस A डैश क्यू। अगर किसी मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल हो तो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट आती है आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, इफ़ ए इंटू ए डैश इक्वल्स टू किसके हो जाए आपका आई के, या
इक्वल्स टू ए डैश इंटू ए। यहाँ पे ए का मतलब क्या है, वो मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स। ए डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और आई का मतलब क्या होता है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स थी, जिसके डायगोनल्स पे आपका 1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट आपके क्या होते हैं, 0 होते हैं। और ट्रांसपोज का मतलब क्या होता था, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देना। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, नेक्स्ट टाइप है आपका कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे कॉन्जुगेट वर्ड से आपको पता चल रहा है, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है। बेसिकली कॉन्जुगेट वर्ड जो यूज़ होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए यूज होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते थे हमारे, जो ए प्लस माइनस आई बी की फॉर्म में होते थे, इसको हम क्या बोलते थे, अपना कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते थे। इसके अंदर जो हमारा ए होता है, ए का मतलब होता है रियल पार्ट, और बी का मतलब क्या होता है आपका, इमेजनरी पार्ट। तो जो हमारी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती हैं उसी का अंदर हमारा क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देना। अगर हमारा इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दीजिए, और नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दीजिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, ए इक्वल्स टू 1 प्लस आई, 2 माइनस 3i, 4, 7 प्लस 2i माइनस आई, 3 माइनस 2i। ये आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है, आपको इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए बार। कॉन्जुगेट को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बार से। ए बार का कैसे चेंज करेंगे, जैसे आपका यहाँ प्लस आई है तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई, 2 माइनस 3i है तो ये हो गया 2 प्लस 3i। अब यहाँ तो केवल आपका रियल पार्ट गिवन है, इमेजनरी पार्ट नहीं है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 प्लस 2i है तो आपका क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2i, माइनस आई का क्या हो जाएगा, प्लस आई, और 3 माइनस 2i का कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2i। यानी कुल मिला के बस आपको जो आपका इमेजनरी पार्ट है आपको उसके साइन चेंज कर देने हैं, और जैसे आप उसके साइन चेंज कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका कॉन्जुगेट। इसके बाद आती है आपके पास मैट्रिक्स ए थीटा। नेक्स्ट टाइप क्या होता है आपका, मैट्रिक्स ए थीटा। मैट्रिक्स ए थीटा क्या होती है, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। अगर फॉर एग्जांपल आपको सेम क्वेश्चन, आपको ए पता है, ए बार पता है, आपको इस मैट्रिक्स का ए थीटा निकालना है, तो ए थीटा का मतलब होता है ए बार का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है, जो आपका रो था उसे कॉलम बना दो। तो 1 माइनस आई, 2 प्लस 3i, 4, 7 माइनस 2i, आई, और 3 प्लस 2i। यानी आपके पास जो मैट्रिक्स ए गिवन थी, सबसे पहले हमने उसका ए बार यानी उसका कॉन्जुगेट फाइंड करा, और कॉन्जुगेट का हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने से हमें क्या मिल गया, मैट्रिक्स ए थीटा। ए थीटा क्या हो गया आपका, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। यूनिटरी मैट्रिक्स कौन सी होती है, इफ़ ए थीटा इंटू ए इक्वल टू किसकी हो जाए, आपके आई। यानी काफ़ी हद तक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से मिलती जुलती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ए डैश इंटू ए इक्वल्स टू आई होता था, इसके अंदर आपका ए थीटा इंटू ए इक्वल्स टू क्या होता है, आई। वेयर ए थीटा इक्वल्स टू द मैट्रिक्स, सबसे पहले ए थीटा कैसे निकलेगा, मैट्रिक्स ए आपको गिवन होगी, उसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, और उस कॉन्जुगेट का आप लोग क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो आपको ए थीटा मिल जाएगा। फिर उस ए थीटा की मल्टीप्लाई ए से कर देनी है, तो आपको वापस क्या मिल जाएगा, आई। आई का मतलब क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन जैसे होती थी, सबसे मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे हम लोग, सबसे पहले हम क्या करते थे, रो और कॉलम चेक करते थे। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल टू है सेकंड मैट्रिक्स के रो के, तो ही मल्टीप्लिकेशन होगी, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। और मल्टीप्लिकेशन हमेशा रो इंटू कॉलम में परफॉर्म होती है। नेक्स्ट है आपके पास हर्मिटियन मैट्रिक्स। हर्मिटियन मैट्रिक्स, हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होती है, इफ
ए आई जे इक्वस टू किसकी हो, ए जे आई के बार के, यानी काफ़ी हद तक सिमेट्रिक से मिलता जुलता है। ए आई जे इक्वस टू किसके हो जाए, ए जे आई के बार के। फॉर एग्जाम्पल आई 2 + 3i 3 + i 2 - 3i 2 1 - 2i 3 - i 1 + 2i और ये क्या हो गया आपका 5। आपको डायगोनल वाली पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, आपको ए आई जे इक्वल टू ए जे आई करना है, क्योंकि एक डायगोनल वाली पोजीशन पे आई और जे आपके इक्वल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 + 3i है, A12 पोजीशन पे क्या है 2 + 3i, तो A21 पोजीशन पे क्या होगा उसका कॉन्जुगेट, यानी आई का साइन चेंज हो गया 2 - 3i। A13 पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है 3 + i, तो 31 पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है 3 - i, साइन चेंज हो गया आई का। A21 पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है 2 - 3i, तो यहाँ पे क्या है 2 + 3i। सिमिलरली A23 पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है आपका 1 - 2i, तो यहाँ पे आपका साइन चेंज हो गया, कितना हो गया आपका 1 + 2i। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स की दूसरी प्रूफ कैसे करेंगे, इफ़ A इक्वस टू किसकी हो जाएगी, ए बार के ट्रांसपोज के, यानी अगर A इक्वस टू किसकी हो जाए, इन शॉर्ट ए थीटा के, अगर A इक्वस टू ए थीटा के हो जाए तो आपकी मैट्रिक्स क्या हो जाती है, हर्मिटियन। इसकी हर्मिटियन क्या होती है, इसकी हर्मिटियन मैट्रिक्स में क्या होगा, इफ ए आई जे को हो जाए ए जे आई के बार के, बट बीच में क्या हो जाए आपका माइनस, यानी आई 2 - 3i 4 + 5i -2 + 3i 0 2i -4 - 5i 2i और माइनस का 3i। चेक करते हैं, A12 पोजीशन में क्या लिखा हुआ है 2 - 3i, इसका कॉन्जुगेट कितना हो गया 2 + 3i। अब बाहर क्या लगा देंगे आप माइनस, क्योंकि ए आई जे किसके इक्वल होने चाहिए थे, माइनस ए आई जे के, यानी पहले बाहर निकालो उसका कॉन्जुगेट निकालो पहले, और उसके बाहर क्या लगा दो माइनस। 4 + 5i, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 - 5i, और बाहर क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा। यहाँ 2i है तो इसका कॉन्जुगेट कितना होगा -2i होगा, और एक माइनस हम बाहर लगाएंगे तो माइनस माइनस कितना हो गया आपका प्लस हो गया। तो ये क्या हो गई आपकी स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। इसके बाद आपके पास आती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है, इफ़ A² इक्वल्स टू किसके हो जाएगी ए के, यानी अगर मैं मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई ए के साथ ही करूं और मुझे वापस ए ही मिल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आपके पास आती है इन्वॉल्व यूनिटरी मैट्रिक्स। इन्वॉल्व यूनिटरी मैट्रिक्स। इन्वॉल्व यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, इफ़ A² इक्वल्स टू किसके हो जाए आई के, यानी मैं ए की मल्टीप्लाई ए के साथ करूँ मुझे वापस आई मिल जाए, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोल देते हैं, इन्वॉल्व यूनिटरी मैट्रिक्स। तो आपको सबसे पहले इन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आपको सारी टाइप्स पढ़ना है, कोई दिक्कत आए तो आप लोग उसको मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।